राम कुमार जी की इस 53वीं पुण्यतिथि पर इस विराट किसान सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे राजस्थान के किसानों के सच्चे हितैषी कहूं, संघर्ष का पर्याय कहूं, और मुझे कहते हुए हिचक नहीं, 13-14 महीने पहले राजस्थान के जर्रे जर्रे को जिन्होंने अपने पैरों से नापकर नापाक कांग्रेस की विदाई करने में अहम भूमिका निभाई, वर्तमान के सरकार के विचारोपण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे हमारे नेता सतीश पूनिया जी, अभी भी जिस नौजवान का भाषण हमने सुना, आपके लोक लाडले विधायक, और जिनके एक निवेदन पर आप हमेशा इस शहीद मेले में चले आते हैं, जिस नौजवान ने 1 साल की सेवा का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखा है, ऐसे आपके होनहार विधायक, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक इंजीनियर धर्मपाल जी, मंच पर विराजे राजस्थान विधानसभा के सदस्य भाई हरलाल जी, भाई भांबू जी, मंच पर विराजे इस पार्टी की जिले में अगुवाई करने वाले बनवारी लाल जी, सुभाष पूनिया जी, हजारी जी, विशंबर जी, आज के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए अनेक ही श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे सामने विराजित मोतियों से महंगे किसान भाई और शक्ति सुबह माताओं बहनों, आज मैं अपने आपके बीच में अपनी बात कहने खड़ा हुआ हूं। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को नमन भी कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर कई प्रकार के अधिकारों की, काम का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, और हिंदुस्तान के अंदर उदारीकरण का वो दौर उन्होंने प्रारंभ किया था। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, जिनमें उनका बड़ा योगदान रहा। ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मैं आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है, मृत्यु उसका पीछा करना प्रारंभ कर देती है, और एक दिन, हरेक के दिन जीवन में वो दिन आता है, जीवन हार जाता है, मृत्यु जीत जाती है, व्यक्ति काल कल्पित हो जाता है। पर बिरले व्यक्ति अपने जीवन में काल के कपाल पर कुछ रेखाएं खींच जाते हैं। जमाना उन्हें विस्मृत नहीं कर सकता, जमाना उन्हें याद करता है। 53 वर्ष से एक आधी सदी चली गई। राजवीय इलाका, गांव में जब जाते हैं तो एक बात कहते हैं कि जब घटा गांव अंधेरा था, अनाचार था, अत्याचार था, किसान की आवाज पर ताला लगा हुआ था, तब इसी छोटी सी ढाणी से निकलकर शहीद राम कुमार जी ने इस इलाके में घूम घूम कर किसानों को कहा था, किसानों एका करो, चेता करो, खुड़का करो, अन्याय का प्रतिकार करो। और आज उस शहीद की शहादत लंबा समय गुजर गया, आज भी जमाना कहता है, एक व्यक्तित्व, एक ध्रुव तारा चमकता था आसमान में, चला गया, लुप्त हो गया। पर आज उनकी इन्होंने जो राह दिखाई,
मुझे कहने में संकोच नहीं, आपके विधायक जी का नाम है धर्मोत्पाल पाल। मैं रिपोर्ट कार्ड देख रहा था, सतीश जी देख रहे थे। राजनीति में धर्म है सेवा का, राजनीति में धर्म है विकास का। इस 1 साल के रिपोर्ट कार्ड के अंदर धर्मपाल ने राजनीति की धर्म की पालना करने में जो भूमिका निभाई है, उसके लिए भी मैं धर्मपाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं किसान सम्मेलन, किसान किसानी की बात, और मैं समझता हूं आज के जमाने में वो वक्त भी था जब राम कुमार जी संघर्ष किया करते थे। किसान की बिगोड़ी लगा करती थी, लगान लगा करता था। छोटी से गांव में खातिरवास में भैरू सिंह जी जैसी शख्सियत पैदा हुई और पहली बार बिलानी भूमि से लगान माफ हुआ। पहली बार क्या हुआ, राज्य के खजाने में किसान का हिस्सा है, गरीब का हिस्सा है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है जिस बात को हरलाल जी कह रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, 100 साल पूरे हुए हैं। पर पहली बार अगर किसान की बात किसी ने सोची, सूदखोरों से किसान को किसी ने बचाया। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सबको शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, नदी से नदी जोड़ दो, प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क गांव में पहुंचे। इसका सूत्रधार थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उसी को आगे बढ़ाने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसान की उपज के सही दाम मिले। स्वामीनाथन आयोग बिना 2007 में 2014 तक किसी ने सोचा नहीं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके किसान को उपज का 1.5 गुना, किसान की आमदनी दुगनी हो, किसान को सोयल कार्ड के माध्यम से अपने जमीन का स्वास्थ्य सही जानने का अधिकार हो, किसान के सम्मान में बिना मांगे सम्मान निधि पहुंचे। किसान किसानी की बात, ये जिस पार्टी ने धर्मपाल जी को आपके सामने सेवा के संकल्प के साथ भेजा है, उसी के नेता ने की। मैं समझता हूं कि डबल इंजन की सरकार, ये सरकार आपकी सेवा के लिए बनी है, शहीद राम कुमार जी के सपनों को साकार करने के लिए बनी है। ये पारदर्शी सरकार, और इस सरकार में जिस यमुना जल के विवाद को पूनिया जी ने हमने विधानसभा में कई बार उठाया, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर सतीश पूनिया जी ने शेखावाटी में लंबी यात्रा कर डाली थी। पर ये पहली बार कागजों से बाहर वो योजना निकल रही है। ताजेवाले से यमुना का पानी इस शेखावाटी में आए, इसकी आधारशिला किसी ने रखी है, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने रखी है। आपके किसान सम्मान निधि को दुगना करने के संकल्प को उन्होंने रखा। हर राजस्थान में हर गरीब के स्तर पर छत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ योजना बनाकर वो मंसूबा पूरा हो। हर घर के अंदर मीठा जल पहुंचे, हर घर में प्रकाश पहुंचे, हर ढाणी में शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था हो। बदलते राजस्थान को हमने देखा है। तो ये मंच पर बैठे हैं आपके होनहार विधायक जी, उम्मीद करता हूं कि बदलते राजस्थान में बदलती खेती को भी हम देखेंगे। जिस सड़क से मैं चलकर आया हूं, मैंने उतरते हुए धर्मपाल जी को कहा सड़क की हालत बड़ी खराब है। कहने लगे भाई साहब रिपोर्ट कार्ड दूंगा, उसमें पढ़ लेना। मैंने ऐसी सड़कें एक दो नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा सड़कों का पुनर्निर्माण की स्वीकृति जारी करा दी है। इसलिए भाइयों, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा,
पर किसान और किसानी उसको मानने वाले यहाँ बैठे हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो किसान का है। हमारी जीडीपी में भी 20% का योगदान है तो कृषि का है। आज 46% से ज्यादा जनता इस देश के अंदर खेती पर जिंदा है और खेती की बहादुरी के लिए मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार भी तो मैं देख रहा था। राजस्थान बनने के बाद 96,000 करोड़ का प्रावधान ये भजनलाल जी की सरकार ने किया। राजस्थान के किसानों और किसानी के लिए पैसा खर्च होगा। अनेकों योजनाएं हैं, उनको लंबा जिक्र करूंगा, लंबा समय चला जाएगा। सतीश जी को दिल्ली पधारना है और मैं शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैंने जयंतियां मनते कई देखी है। जयंती को मनने के क्रम को मैंने साल 2 साल 3 साल चलते देखा है। पर आप धन्य है इस धरती पर जिनका लहू गिर के जिन्होंने तक समय आपको आवाज दी, आपके लिए क्रांति की, आपके लिए प्राण दिए। ऐसे शहीद राम कुमार जी को नमन करने के लिए 53 वर्षों से आप आ रहे हो। सभी कौम बिरादरी के लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ इसीलिए कहा शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिलने वालों के यही बाकी निशा होंगे। ऐसे ही शहीद उन्होंने वतन नहीं तो इस तहसील और राजस्थान के लिए प्राण दी। उसी मेले के साक्षी बनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए और इसकी गंभीरता आप देखिए। मंच सजा है, मंच को देखिए, उस कोने से इस कोने तक देखिए। इस शेखावाटी की पहचान बने हर व्यक्ति आज इस श्रद्धांजलि सभा में है। मैं समझता हूँ जो उनका कर्तव्य हमें याद दिलाता है अपने हक और हकूक के लिए एक होने की बात। आज भी प्रासंगिकता लिए हुए हैं। चेतना करने की, चेता करने की बात सरकारें क्या करती है, पार्टियां किस तरह किसान की ताकत को बांटने का षड्यंत्र करती है, ये बात भी उस समय राम कुमार जी ने कही हमें दिखाती है। और गुड़का आवश्यकता पड़ने पर मान और सम्मान के लिए खड़ा होना, वतन पर मर मिटना। कहते हैं शेखावाटी में बच्चा पैदा होता है, जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना यहाँ की संस्कृति रही है। खेत में हल चलाकर धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करना यहाँ के किसान की खासियत रही है। इसी कारण हम शेखावाटी के लोग हैं। आप सबको विशेष तौर पर उन शहीद की शहादत को कितना नमन करूं। उनके बारे में जब भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लगता है मानव में एक महामानव आए थे। एक हम लोगों के सामने एक ऐसी रेखा खींच के चले गए जो हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। उनको नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। आप सब लोगों ने बात सुनी, आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।